तो अभी नेट इश्यू के कारण वीडियो बीच में ही रुक गया, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, तो बताइए कि जो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है वह कौन कौन से हैं। इसके ऑप्शन है कालीबंगा, पीलीबंगा, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए व बी दोनों। जो कालीबंगा और पीलीबंगा है यह राजस्थान राज्य में है, और राजस्थान राज्य के किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। इसके ऑप्शन है पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान में। अब ये पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के किस जिले में है, लरकाना जिले में। और किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। कब की थी, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी गढ़ी व धोलावीरा है, तो बताइए राखी गढ़ी और धोलावीरा कहाँ पर है। इसके ऑप्शन है पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, या गंगानगर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो राखी गढ़ी धोलावीरा है यह भारत में है। और भारत के किस राज्य में है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में है। और जो धोलावीरा है यह गुजरात राज्य में है। और यहाँ से क्या मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधवकालीन स्थलों में 6 सबसे बड़े नगरों में शामिल है, तो बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके 6 सबसे बड़े नगर माने जाते हैं। अब 6 सबसे बड़े नगर हैं तो वह कौन कौन से हैं। इसके ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, गणवेरीवाला, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। जो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, गणवेरीवाला है तीनों इसके सबसे बड़े स्थल हैं। तो यहाँ पे बात है 6 सबसे बड़े स्थलों की। तो इन तीनों के अलावा 3 बड़े स्थल कौन कौन से हैं, चौथा हड़प्पा, पांचवा राखीगढ़ी, और छठा धोलावीरा। ठीक है, अब इसके 6 सबसे बड़े स्थल हैं, तो अब हम इनका हेक्टेयर देखते हैं कि ये कितने हेक्टेयर में है। तो सबसे जो बड़ा स्थल है यह है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में है, 250 हेक्टेयर में। इसके बाद में जो दूसरा स्थल है सबसे बड़ा वह है हड़प्पा, और यह कितने हेक्टेयर में है, यह 150 हेक्टेयर में है। इसके बाद में तीसरा और चौथा है जो है धोलावीरा और कालीबंगा। तो जो धोला है यह किसे बोलते हैं, सफ़ेद कलर को बोलते हैं। और जो काली आ रहा है यह भी एक कलर का नाम है। तो धोला काली दोनों का कितना हेक्टेयर हो गया, 100 हेक्टेयर। अब जो पांचवा छठा है ये कौन कौन से हैं, पांचवा है राखीगढ़ी, और छठा है गणवेरीवाला। अब आप इन दोनों के हेक्टेयर किस तरह से याद कर सकते हैं कि गणेश जी 80 रुपये की राखी लेके आए। कौन लेके आए, गणवेरी से गणेश जी 80 रुपये की राखी लेके आए। तो इन दोनों का हेक्टेयर कितना है, 80 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया है। तो जो सर जॉन मार्शल है इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या बताया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समय सभी विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो यहाँ पे बात हो रही है सर जॉन मार्शल की, तो इन्होंने कितना माना है, देखते हैं इसके ऑप्शन। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे ये 3 ऑप्शन और है, तो इन्होंने जो 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व है यह किसने माना है, बताइए आप कमेंट कीजिए यह किसने माना है। तो यह किसने माना है, माधव स्वरूप वत्स ने। क्या माना है इन्होंने, सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। अब जो 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है यह किसने माना है, डेल्स ने। और जो डेल्स है इन्होंने किसकी खोज की थी, बालाकोट की। अब जो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है यह माना है NCERT ने। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समय क्या है? इसके ऑप्शन है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो जो रेडियो कार्बन 14 पद्धति है इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं, तो यह देखते हैं किन किन ने माना है। तो जो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है यह मत स्वीकार किया है रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल ने। ठीक है। अब इसका जो दूसरा ऑप्शन है यह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यह अपनाया है सीजी गेड ने। अब जो इसका तीसरा विकल्प है 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, यह किसने माना है? अर्नेस्ट मैके ने। और इन्होंने किसका उत्खनन करवाया था? चन्नूदड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाकोट किस नदी के किनारे है? तो बताइए जो बालाकोट स्थल है यह किस नदी के किनारे है? इसके ऑप्शन है बिंदार नदी, भोगवा नदी, रावी नदी या दाश्क नदी। तो बालाकोट किस नदी के किनारे है? बिंदार नदी के किनारे। अब भाई ये बालाकोट बिंदार नदी के किनारे तो है, लेकिन किस देश में है? तो बालाकोट किस देश में है? पाकिस्तान में। और यह कैसा नगर है? यह एक बंदरगाह नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदगा गेंडोर कहाँ स्थित है? तो बताइए जो सुदगा गेंडोर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम स्थल माना जाता है। तो यह कहाँ पर है? भारत में, अफगानिस्तान में, नेपाल में या पाकिस्तान में? तो सुदगा गेंडोर कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और किस नदी के किनारे है? बताइए जो सुदगा गेंडोर है किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? डोर से डो से डा, डोडा। ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि डोर दा, सेम, थोड़े फॉन्ट सेम है इनकी, तो डोर से दाश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलादीनो की खोज किसने की? तो जो अलादीनो नगर है इसकी खोज किसने की है? फेयर सर्विस ने, SR राव ने, स्टाइन ने या डेल्स ने? तो इसकी खोज किसने की है? फेयर सर्विस ने। और यह किस देश में है? यह भी पाकिस्तान देश में है और एक बंदरगाह नगर है। अब जो SR राव है इन्होंने किसकी खोज की है? इन्होंने लोथल की खोज की है और इनका पूरा नाम है सीनियर रंगनाथ राव। जो स्टाइन है इन्होंने सुदगा गेंडोर की खोज की है और जो डेल्स है इन्होंने बालाकोट की खोज की है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य जो समय है यह निर्धारित माना गया है। इसके ऑप्शन है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो बताइए जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सर्वमान्य जो काल या समय निर्धारित किया गया है कौन सा है? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और जो रोमिला थापर और DP अग्रवाल है इन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अफगानिस्तान में आम्र दरिया किनारे स्थित शोर्तगोई को हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा माना? तो बताइए वैसे देखा जाए जो सर्वमान्य मत है हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है कौन सा माना जाता है? मांडा स्थल, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे बात हो रही है कि किस विद्वान ने अफगानिस्तान में आम्र दरिया किनारे स्थित शोर्तगोई को हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा माना है? तो किसने माना है बताइए, कमेंट कीजिए आप। इसके ऑप्शन है चार्ल्स मैसन ने, दयाराम साहनी ने, फेयर सर्विस ने या पास्केल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पास्केल ने। अब आप ये देखिए कि इसे हम कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं है, मान लीजिए मैं अफगानिस्तान से 100 पेटियां या 100 पार्सल आम के लाए। ठीक है, मैंने अफगानिस्तान से 100 पार्सल आम के लाए। तो अफगानिस्तान हो गया, आम से आम्र दरिया हो गया, 100 से शोर्तगोई हो गया और पार्सल से पास्केल हो गया। तो आप इसे आसानी से इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम रखा गया। तो जो स्वतंत्रता के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या रखा गया, बताइए। वैसे देखा जाए तो जो ये चारों विकल्प है ये चारों ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सबसे उपयुक्त, सबसे जो इसका बेस्ट नेम है यह क्या रखा गया। तो इसके ऑप्शन है ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता। तो इसका सबसे उपयुक्त नाम रखा गया था हड़प्पा सभ्यता। अब जो हड़प्पा सभ्यता है यह सबसे उपयुक्त नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है सबसे पहले किसकी खोज की गई थी, हड़प्पा सभ्यता की। इस कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और स्वतंत्रता के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम भी हड़प्पा सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के समय तक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कितनी बस्तियों का पता चला। तो बताइए, लगभग 40 बस्तियों का, लगभग 65 बस्तियों का, लगभग 34 बस्तियों का, लगभग 100 बस्तियों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लगभग 34 बस्तियों का। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि जो ये बस्तियां हैं ये किस नदी के किनारे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या है। तो जो उत्तर से दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक माना गया है, इसके ऑप्शन है मांडा से देमाबाद तक, देमाबाद से मांडा तक, सुदगा गेंडोर से आलमगीरपुर तक और आलमगीरपुर से सुदगा गेंडोर तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मांडा से देमाबाद तक। यह तो उत्तर से दक्षिण माना जाता है, देमाबाद से मांडा तक यह दक्षिण से उत्तरी स्थल माना जाता है, सुदगा गेंडोर से आलमगीरपुर तक यह पश्चिम से पूर्व माना जाता है और आलमगीरपुर से सुदगा गेंडोर तक यह पूर्व से पश्चिम माना जाता है। अब आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। अब जो ये लास्ट प्रश्न है यह आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किसने की, तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट में दीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।